कि आप बेफिक्र रहें। हमने जो परीक्षाएं कराई हैं 2024 में, 2025 में, वो बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से कराई गई हैं। जब से आपने पदभार ग्रहण करा है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, कोई भी धांधली नहीं हुई। और यदि भविष्य में यदि कोई जांच होती है और ऐसा कुछ पाया जाता है, तो आप उसकी भी जिम्मेदारी लेंगे? मैं जिम्मेवारी लेता हूँ और आगे के लिए भी जिम्मेवार रहूँगा। त्रुटि हो सकती है, लेकिन जानबूझकर त्रुटि, जानबूझकर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। लाखों युवक युवतियाँ बताएं कि उनको किस बच्चे पर शक लगता है, उसकी जांच दोबारा करा सकते हैं। 100% रिजल्ट जारी करने का ये फ़ायदा है कि लोग हमको आके बताते हैं कि आपने यहाँ पर एरर की हुई है, उसको हम सुधार पाते हैं। तो जो गलती सुधार ली जाए, वो उसके बाद उसका असर काफ़ी कम हो जाता है और मंशा बिल्कुल साफ नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज जी। हाल ही में एसओजी ने ओएमआर सीट घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अब तक हम सुनते थे कि जो पेपर लीक है उसके जरिए भर्तियों में धांधली की जाती है, लेकिन ओएमआर सीट एक ऐसा मामला है जिसके बाद युवाओं में एक शंका पैदा हुई है कि अब ओएमआर सीट के जरिए भी भर्तियों में धांधली की जा सकती है। मैं बातचीत करना चाहूँगा सर, जिन युवाओं के मन में, जो अभ्यर्थी हैं, भर्ती परीक्षाएँ देते हैं, उनके मन में एक शंका पैदा हो गई कि ओएमआर सीट के ज़रिए भी अब धांधली की जा सकती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और उनके मन में आप आरएसएसबी का क्या भरोसा कायम करना चाहेंगे? देखिए, ओमार शीट टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है। मुझे याद है जब मैंने परीक्षा दी थी 1981 में, तब मैंने भी ओमार शीट पर परीक्षा दी थी। यूपीएससी की परीक्षा थी, कमांड डिफेंस सर्विसेज की। तो बहुत ही पुरानी टेक्निक है और इसमें धांधली कभी भी की जा सकती थी, की जा सकती है। मगर आप जिस प्रकरण की बात करें, जिसका खुलासा एसओजी ने किया है, वो 2019 का प्रकरण है। 2019 की परीक्षा के अंदर ये फर्जीवाड़ा हुआ था। उसके बाद अभी लगभग 6-7 साल पूरे होने को आ गए हैं। तो चूंकि इसमें प्रकरण हुआ था, ये फर्जीवाड़ा हुआ था, इसका मतलब जरूरी नहीं कि अभी ये फर्जीवाड़ा अभी भी जारी हो या अभी भी हो रहा हो। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे सिस्टम्स हमने बहुत इम्प्रूव किए थे। मेरे आने के बाद सिस्टम और भी ज़्यादा इम्प्रूव किए हमने। जो एजेंसी इसमें काम करती है उसको हमने बदली कर दिया था। तो मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आप बेफिक्र रहें। हमने जो परीक्षाएं कराई हैं 2024 में, 2025 में, वो बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से कराई गई हैं। हालांकि उसमें माथुर साहब इधर को काम कर रहे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनका दखल था या जो चाहते वो बदली कर लेते। सारा कंट्रोल हमारा उस सिविल एजेंसी पे था और जो भी उमार शीट का स्कैनिंग या जो उसका प्रेपरेशन, वो सब एक सीसीटीवी कैमरे के थ्रू होता है, उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है। तो यानी कि आप बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं कि सारी कार्रवाई बिल्कुल साफ सुथरी हुई है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। एक और मैं जानना चाहूँगा, क्या आप एक ज़िम्मेदारी के साथ में कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में, जब से आपने पदभार ग्रहण करा है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, कोई भी धांधली नहीं हुई? और यदि भविष्य में यदि कोई जाँच होती है और ऐसा कुछ पाया जाता है, तो आप उसकी भी ज़िम्मेदारी लेंगे क्या? बिल्कुल 100%। 2024-2025 में जो परीक्षाएं हमने की हैं, लगभग हमने 1,145 परीक्षाएं कराई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसमें किसी प्रकार की कोई भी धांधली, गड़बड़, घोटाला कुछ भी नहीं हुआ है और मैं जिम्मेवारी लेता हूँ और आगे के लिए भी जिम्मेवार रहूँगा। जांच के लिए हम हमेशा खुले हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि सबको साफ सुथरे तरीके से हुआ हो। त्रुटि हो सकती है, कोई भी रिजल्ट बनाने के अंदर किसी के नाम इंक्लूड करने में, एक्सक्लूड करने में, कोई आंसर के अंदर त्रुटि हो सकती है, लेकिन जानबूझकर त्रुटि, जानबूझकर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। जैसे आपने अपनी ज़िम्मेदारी तो ली, लेकिन इस बोर्ड में कई लोगों का स्टाफ होता है, सैकड़ों लोग काम करते हैं। पहले भी जो घोटाला हुआ है, जैसे ओएमआर सीट घोटाला जो 2019 का है, इसमें भी जो टेक्निकल हेड थे उनके ज़रिए हुआ, अध्यक्ष के ज़रिए नहीं हुआ। तो अभी भी आप जो बाकी के स्टाफ है, वो कोई गड़बड़ी नहीं करें, उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मुख्य जो काम होता है वो ओमार शीट के स्कैनिंग में एक आउटसोर्स एजेंसी का होता है और वो मेरे द्वारा लगाई गई है, तो उसका मैं जिम्मेवार होता हूँ और बहुत सोच समझ कर छानबीन कर फिर हम लगाते हैं। जहाँ तक सवाल है बाकी कार्मियों का, वो सारे कार्मी भी हमारे नॉलेज में रहते हैं। हमारी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, कंट्रोल होता है और हमारे मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है, चेक बैक मैकेनिज़्म है। तो आप बेफिक्र रहें, चाहे मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं पूरे बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो पूरा सिस्टम था बिल्कुल स्वच्छ और साफ था और किसी प्रकार की गड़बड़ की कोई आशंका नहीं है। और जो लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि हाई कट ऑफ जा रही है और उसकी वजह से गड़बड़ हो रही होगी, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, नाम तो बताएं कुछ 2-4 लोगों का
कि जिन्होंने कि गड़बड़ की होगी। अभी हमने रिजल्ट निकाला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, 21 लाख बच्चों का रिजल्ट निकाला है हमने 39,000 यानी कि 39,000 पेज की हमने PDF सभी बच्चों को बांट दी। और बच्चे कुछ बच्चों ने बोला कि इसमें 20,000 फर्जी मार्कशीट भरे गए। तो मुझे 20,000 तो छोड़ो, मुझे 20 नाम तो बता दो, 2 नाम तो मुझे बताइए जो आपको लगता हो कि भाई ये फर्जी हो सकते हैं, इन्होंने फर्जी मार्कशीट भरी होगी। और हमने तो सबका पूरे नाम, बच्चों के पूरे नाम, उसकी कैटेगरी, उसके माता पिता का नाम, उसके मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स, उसकी पोजीशन सबको हमने जाहिर की हुई है, सब बता रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे जो समझते हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ होगा, कि सिर्फ सोचते ऐसा हुआ होगा, तो वो कम से कम मुझे नाम तो बताएं, शक जाहिर करें अपना कम से कम। अभ्यर्थियों की संख्या ये है कि जिस तरीके से 4th ग्रेड परीक्षा का जो एग्जाम पेपर था उसके हिसाब से इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना, उनको थोड़ा सा डाउट है इस बात को लेकर। नहीं देखो, शक का तो इलाज हकीम लुकमान के पास में नहीं था। डाउट होना तो कोई बात नहीं, डाउट कर सकते हैं आप, वो सभी भर्तियों में करते हैं डाउट। मैंने देखा है कि जो बच्चे पास हो जाते हैं वो तो सब खुश होते हैं, जो नहीं हो पाते हैं उनको हमेशा रहता है डाउट रखता है। और डाउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उनका बहुत जाहिर सी बात है कि डाउट कि भाई इतना हाई कट ऑफ जा रही है, तो पेपर लीक में जाती नहीं थी, अब जा रही है। तो उसके कई सारे कारण मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि पेपर का आसान होना, जो परीक्षा की जो आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन दी उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को बैठना, परीक्षा में बैठना, जो बच्चे RAS RPS की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में बैठना। इसके अलावा लगातार एक के बाद एक पेपर होना। आप देखिए पिछले 2 सालों में हमने 145 पेपर कराए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। और जब लगातार आप पेपर करा रहे हो तो बच्चों को प्रैक्टिस हो रखी है पेपर करने की। और इस सबके सम्मिश्रण से मुझे लगता है कि जो, और इसके अलावा जो पेपर आजकल सोशल मीडिया पर हर तरह का मटेरियल उपलब्ध हो जाता है बच्चों को, जो कोचिंग है वो काफ़ी बढ़ गई है, बच्चों के आपस में ग्रुप्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, बच्चों की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो मुझे लगता है इन सब का कारण है जिसकी वजह से कि पेपर की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम पूरा की पूरा ब्लैक एंड वाइट में ना, हम तो पूरा रिजल्ट पहले सिर्फ देते थे 2 गुना का रिजल्ट जिसमें खाली रोल नंबर होते थे। अब हम पूरा रिजल्ट दे रहे हैं आपको, आखिरी बच्चे तक का रिजल्ट दे रहे हैं कि उसने कितने मार्क्स आए, मार्क्स भी चौथे डेसिमल तक दे रहे हैं। हम तो पूरा का पूरा खोल रहे हैं। तो हमारी मंशा होती है कि भाई बदली करनी हो मार्कशीट को, हम रिजल्ट क्यों खोलते? तो हम इसलिए खोल रहे हैं ताकि आप खुद भी अब चेक कर सको, जन भागीदारी हो सके, लाखों युवक युवतियां बताएं कि उनको किस बच्चे पर शक लगता है, उसकी जांच दोबारा करा सकते हैं, उसकी पूरी चेक हो जाएगी। मीडिया को बताएं, SOG को बताएं, वो लोग जांच करा सकते हैं, हर एक के पास वो बच्चों को बुला चेक कर सकते हैं। हम हर भर्ती का रिजल्ट जारी कर रहे हैं, वो मैच कर सकते हैं कि ये बच्चा वीडियो में तो ये फेल हो गया था और चतुर्थ श्रेणी में टॉप कर गया है, चतुर्थ श्रेणी में इसका नंबर इतना आया, वहाँ पर इतना नंबर नहीं आया था। सब बच्चों के नाम, माता पिता नाम सब आ रहे हैं। तो अभी अब हर बच्चा मैचिंग कर सकता है, चेक कर सकता है। एग्जाम पेपर के अलावा एक और जो धांधली देखी जाती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखी जाती है, और खास करके जैसे विकलांगता सर्टिफिकेट हो या फिर आय से संबंधित सर्टिफिकेट हो, तो उनके लिए बेहतर तरीके से क्या मॉनिटरिंग की जा रही है आपके द्वारा? जब मैं कर्मचारी चयन बोर्ड में आया था 2023 अगस्त में आया मैं, उसके बाद से जो हमने परीक्षा कराई जनवरी 2024 से आगे, हमने इंश्योर किया कि हर बच्चे की दोबारा मेडिकल जांच हो, हर कैंडिडेट जो कि PH कैटेगरी था दोबारा जांच हो। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम 50 से 60% बच्चे जिनकी डिसेबिलिटी कोशेंट 40% से ज़्यादा था वो कम आने लग गया। और सिर्फ वही बच्चे फिर क्वालिफाई हो रहे थे PH कैटेगरी में जिनका 40% से ज़्यादा था। यानी कि उन बच्चों को सिर्फ हमने PH कैटेगरी में रखा है जिनका डिसेबिलिटी कोशेंट 40% ज़्यादा था, और बाकी बच्चों को अन्यथा भी हमने पात्र नहीं किया। तो हमारा शुरू से प्रयास था कि जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फर्जीवाड़ा करके फर्जी डिग्री ले लेते हैं, फर्जी PH सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उनको रोक दिया जाए। तो हमने किसी भी बच्चे को आगे जाने नहीं दिया है। अभी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए हमने ये मैंडेटरी कर दिया था कि हर बच्चे के पास में जो PH कैटेगरी का है स्वावलंबन कार्ड होना चाहिए, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि एक वैलिड ऑथेंटिक कार्ड है। और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हर किसी को नहीं मिल सकता है, वो पूरी एक थोरो जांच के बाद मिलता है। तो अब जब इनका PH कैटेगरी बच्चों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ऐसे बच्चे पकड़े जाएंगे जिनके पास में सही वैलिड कार्ड नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो हक है एक PH कैटेगरी का उसको नहीं मारा जाए, बाकी बच्चे प्रयास भी ना करें, और प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे, उनको हम अन्यथा भी पात्र नहीं करेंगे उनको खुद की कैटेगरी के अंदर। मैं एक बार OMR सीट घोटाले पर पुनः वापस आऊँगा कि संजय माथुर आपके कार्यकाल में रहते हुए भी काम कर रहे थे। चूँकि SOG ने इसको लेकर के बड़ा खुलासा करा, तो आपके संज्ञान में नहीं आया, और यदि आपके संज्ञान में आया तो आपकी तरफ से क्या-क्या कार्रवाई की गई? नहीं, मेरे संज्ञान में संजय माथुर जी का जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में वो तभी आया जब उनको अरेस्ट किया गया।
उसके पहले मुझे नहीं पता था कि वो खुद इसमें उन्होंने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इसको चेंज कराया है वो मार्कशीट को, जिस पर आरोप लगा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने आंखें बंद करके बैठे हुए थे। हर आदमी जहाँ पे काम करता है बोर्ड के अंदर, चाहे वो रिजल्ट्स के ऊपर हो, चाहे वो स्कैनिंग पर हो, चाहे वो और किसी भी विभाग में हो, सब पे हमारी नज़र होती है। हम जांच करते रहते हैं, इंश्योर करते रहते हैं कि वो सब सही काम कर रहे हैं। और उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज होना, चेक करना, रीचेक करना, मॉनिटरिंग करना, ये सबका काम किया जाता है। तो बेशक संजय माथुर साहब यहाँ पर इधर काम कर रहे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनका दखल था, उनके पास इन्फ्लुएंस अवेलेबल था, जो कि वो रिजल्ट चेक करा देते या स्कैनिंग में कुछ गड़बड़ कर देते। तो आप बेफिक्र रहें, और हम, जैसे मैंने बोला, हम पूरी जांच के लिए खुले हुए हैं। लोगों के मन में वही एक सवाल बार बार आ रहा है कि जो संजय माथुर हैं, जिन्होंने भले ही 2019 में ये ओएमआर सीट में घोटाला करा, लेकिन उसके बाद वो कई सालों तक यहाँ रहे, तो उन्होंने ऐसा हो सकता है कि और भर्तियों में भी उन्होंने ऐसा किया हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल ये शक करना लोगों का बहुत ही एक जायज़ सी बात है, क्योंकि किसी ने शक ऐसे काम किया होगा तो उनको लगता ही है कि दोबारा भी किया होगा। मगर मैं पहले का नहीं बोल सकता, मेरे आने से पहले का, लेकिन मेरे आने के बाद का बता सकता हूँ कि हमारी जो एसओपी बनी हुई है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रोबस्ट है, और उसमें गलती की गुंजाइश काफ़ी कम है। गलती की गुंजाइश मतलब फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम है। गलती हो सकती है, एरर एक हो सकती है जो कि पकड़ी जा सकती है, क्योंकि हर चीज़ हम प्रयास कर रहे हैं बताने का। हमारा यही तो प्रयास है। हम ये नहीं चाहते कि हम बता रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि सब लोग देखें और हमारी गलतियों को आंकें और बताएं, हमको इंडिकेट करें साहब अब यहाँ पे गलती की हुई है, और हम उस गलती को करेक्ट करते हैं। तो आप देखा होगा, हमने जब भी कोई गलती की है, चाहे वो रिजल्ट बनाने में की हो या कोई और रिजल्ट छापने में की हो, तो यही तो फ़ायदा है रिजल्ट पूरा जारी करने का। 100% रिजल्ट जारी करने का ये फ़ायदा है कि लोग हमको आके बताते हैं कि आपने यहाँ पर एरर की हुई है, उसको हम सुधार पाते हैं। तो जो गलती सुधार ली जाए, वो उसके बाद उसका असर काफ़ी कम हो जाता है और मंशा बिल्कुल साफ नज़र आती है। एसओजी ने एक और खुलासा किया है कि जो जेईई भर्ती परीक्षा 2020 में लीक हो गई थी, उसके बाद उसको रद्द किया गया था, और पुणे वो 2021 में आयोजित हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, और उसके जो 12th रैंक लेके आया था व्यक्ति, उसको गिरफ्तार भी किया है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल एसओजी ने जो जांच की है, मेरे पास भी बहुत, जब मैं आया था मेरे पास भी काफ़ी लोग इसके बारे में आए थे कि साहब जेईई 2020 की भर्ती में काफ़ी घोटाला हुआ है और ऐसे और वैसे कई सारी बातें बताई थी। तो मैंने भी ये बात मौखिक तौर पे तो मैंने भी एसओजी को बताई थी कई बार कि ये जांच के लायक बिल्कुल है। लेकिन हमारे पास खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में जांच के कोई भी ज़्यादा ऐसे सिस्टम नहीं बने होते हैं। मैंने आते-आते, जब मेरे पास थोड़ा टाइम भी था और काफ़ी ज़्यादा मुझे कंप्लेंट्स मिली थी पीटीआई भर्ती की, पीटीआई 2022 की भर्ती, और दूसरी जो फायरमैन भर्ती 2022 की, इन सब भर्तियों का मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स मिली थी। तो मैंने दोनों में खुद बैठकर काफ़ी जांच की थी, और बड़े-बड़े उसके पोथे बनाकर, उसके रिपोर्ट्स बना के हमने विभागों को और एसओजी को और यूपी गवर्नमेंट को भेजा था। और उसी का नतीजा है कि ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू और जेएस यूनिवर्सिटी शिकोबाद और भारत सेवक समाज, ये तीनों इंस्टीट्यूशन, इस पर कड़ी कार्रवाई की है राज्य सरकार ने और एसओजी ने, और उनके जो वाइस चांसलर को अरेस्ट कर लिया है। तो ये सब हम तभी कर पाए थे क्योंकि हम काफ़ी पीछे पड़े थे। लेकिन फिर हमारा जो हमारा फोकस था, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं था, बल्कि आने वाली भर्तियों का था। तो हमने उस पर फोकस किया, और इसी वजह से हम काफ़ी सारी भर्तियाँ करा पाए, जो कि लगभग पहले 10 सालों के बराबर हमने भर्तियाँ करा दी। तो हर भर्ती पर जो भी कंप्लेंट मिली, उसकी जांच करना संभव नहीं था। तो इसलिए मैंने खाली बस एसओजी को आगाह किया इसके बारे में, और मुझे बहुत खुशी है कि एसओजी ने उस पर एक्शन लिया, और उन्होंने जो एक जिस पर इल्ज़ाम लगा उसको पकड़ा। और मुझे उम्मीद है कि और भी इसमें खुलासे होंगे, और भी लोग इसमें पकड़े जाएंगे, और जो सही राज्य के हित में होगा वही कार्रवाई की जाएगी। एक और मेरा आखिरी सवाल ये है कि 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में एक सवाल का जो जवाब है, वो बदलने को लेकर भी अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंचे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, देखिए, कोर्ट में जाने का तो हर एक अभ्यर्थी का हक होता है, और हम लोग प्रजातंत्र में हैं तो जा सकते हैं। लेकिन मेरे आपके माध्यम से यही मैं बताना चाहूँगा, मैंने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर, कि एक प्रश्न है जिसके अंदर कि बिना ऑब्जेक्शन आए ही उसका आंसर बदली हो गया। तो ये एक एरर हो सकती है जिसकी हम जांच कर रहे हैं, और जैसे ही ये जांच पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर यदि आवश्यकता पड़ी तो हम एरर को करेक्ट करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। गोल्डन न्यूज़ के लिए मंडलेश्वर सिंह, जयपुर से।